नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। 10 का दस्तावेज की शुरुआत फर्रुखाबाद से मिल रही बड़ी खबर के साथ। फर्रुखाबाद में हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और छापेमारी में 20 से ज्यादा निर्मित अर्धनिर्मित हथियार मिले हैं। पुलिस ने मौके से 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। कपिल थाना क्षेत्र के किंदर नगला गंगा कटरी गांव का ये मामला है। छापा वहीं पर पड़ा। मौके से हथियार बनाने के कई उपकरण भी जब्त किए गए हैं। फर्रुखाबाद से खबर, वहीं की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ और 20 से ज्यादा निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार यहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने खबर यह है कि मौके से 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया और साथ ही कपिल थाना क्षेत्र के किंदर नगला गंगा कटरी गांव में ये छापा पड़ा है। मौके से हथियार बनाने के सामान भी जब्त किए गए। अपराधियों की धरपकड़ होती है, एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के क्रम में इंस्पेक्टर कपिल, एसओजी प्रभारी मैं टीम के, सर्विलांस प्रभारी मैं टीम के भारी सफलता प्राप्त हुई है। रात थाना क्षेत्र कपिल में कटरी से अवैध तमंचा बनाते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अभियुक्त अंतर्जनपदीय हैं और साथ ही किस्म के अपराधी हैं। गाजियाबाद से अगली खबर, गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में कबाड़ के गोदाम में रखे एलपीजी सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बाद में मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। यहाँ कौशाम्बी के भोवापुर गांव में खाली प्लॉट कबाड़ के गोदाम में सिलेंडर रखा हुआ था, तभी ब्लास्ट हुआ और इस दौरान पूरा कबाड़ जलकर वहां पर राख हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कबाड़ के गोदाम में कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसे में एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया। कबाड़ का गोदाम जहां पर आग लगी और उसी के बाद की तस्वीर आपके सामने है। यह आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हमारे झुग्गी लगे हैं यहाँ पर, उसमें आग की सूचना है। जब यहाँ पे आए, हमारी तत्काल फायर स्टेशन वैशाली से 2 गाड़ियाँ रवाना हुई और यहाँ पे आके देखा तो ये कबाड़ का गोदाम था जिसमें कबाड़ी के द्वारा काम किया जा रहा था। इसके अंदर कई एलपीजी के सिलेंडर थे, जिसमें एक बड़ा सिलेंडर हमारा ब्लास्ट भी हुआ और हम लोगों ने सुरक्षित 2 सिलेंडर को बाहर निकाल लिया। चूँकि आग पूरी तरह से फैल चुकी थी, इसको दोनों तरफ से घेरते हुए हमारे कर्मचारियों ने अथक प्रयास से इसको कंट्रोल कर लिया है। आगरा के बाढ़ क्षेत्र के रजपुरा गांव में प्रशासन ने दबंगों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया है। दबंगों ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किया था और इस दौरान दबंगों ने जेसीबी चालक को घेर कर वहां पर जमकर पीटा, जिसके बाद जेसीबी चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताएं कि प्रशासन ने पहले भी अतिक्रमण यहां पर हटाया था, लेकिन दबंगों ने बाद में फिर से उसी जमीन पर कब्जा कर लिया था। आगरा में दबंग बेखौफ हो चले हैं। अतिक्रमण यहां पर जो किया गया था उसको बुलडोजर की मदद से प्रशासनिक टीम यहां पर पहुंची और हटाया गया। ये कहा जा रहा है कि जेसीबी चालक को भी दबंगों ने पीटा, जिसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस केस दर्ज करके पूरे की मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी हुई कार के साथ इनामी डॉगी बरामद किया गया है। बीते 5 अप्रैल को डॉगी के साथ कार की चोरी हो गई थी। नोएडा के सेक्टर 135 के श्रीराम मिलेनियम स्कूल के पास से ये चोरी हुई थी। डॉगी की मालकिन ने डॉगी ढूंढने के लिए इनाम राशि भी घोषित की थी और पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ में कार और डॉगी को भी बरामद कर लिया गया है। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली। चोरी हुई कार के साथ इनामी जो डॉगी है उसको भी बरामद कर लिया गया। 5 अप्रैल की तारीख जब डॉगी के साथ कार चोरी यहां पर हो गई थी, नोएडा के सेक्टर 135 के श्रीराम मिलेनियम स्कूल के पास से ये वारदात हुई थी और उसके बाद डॉगी के मालकिन ने डॉगी ढूंढने के लिए इनामी राशि घोषित की, जिसके बाद पुलिस ने 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया। कानपुर से अगली खबर है। कानपुर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव का भाजपा पर बड़ा हमला देखा गया है। भाजपा के भ्रष्टाचारी मेयर को हटाएगी कानपुर की जनता, ये शिवपाल सिंह यादव ने बात कही है। कानपुर में सपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया शिवपाल सिंह यादव ने। कानपुर की जनता इतिहास रचने वाली है। सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी को वोट देने की शिवपाल सिंह यादव ने अपील की। 2024 का भी जिक्र किया और साथ ही 2027 के चुनाव में भाजपा की हार होगी, इस बात का भी जिक्र किया है शिवपाल सिंह यादव ने। कानपुर पहुंचे और साथ ही भाजपा पर हमला बोला। 2024 के चुनाव और 27 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, ये बात शिवपाल सिंह यादव ने कही और अपने प्रत्याशी को वोट देने की अपील की।
सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी को वोट देने के लिए कहा कानपुर की जनता को। ये कहा कि इस बार कानपुर की जनता इतिहास रचने वाली है, सबक सिखाने वाली है बीजेपी को। कानपुर में सपा प्रत्याशी की जीत होगी, इस बात का भी जिक्र किया शिवपाल सिंह यादव ने। संभल से अगली खबर, अपनी ही पार्टी पर बरसे सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। हार के लिए अखिलेश यादव के सलाहकार जिम्मेदार रहेंगे, कहा है बर्क ने। बसपा का मुस्लिम कार्ड हो सकता है कामयाब, ये भी कहा, और बर्क ने पार्टी पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। सपा सांसद ने अपनी ही पार्टी पर को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। पार्टी प्रत्याशी का किया विरोध शफीकुर रहमान बर्क ने, और बर्क ने निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। संभल सपा में सांसद और विधायक गुट आमने सामने आ गए। अपनी ही पार्टी पर बरसे हैं शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और हार के लिए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के जो सलाहकार हैं वो जिम्मेदार हैं। बसपा का जो मुस्लिम कार्ड है वो सफल हो सकता है, ये भी कहा है शफीकुर रहमान बर्क ने। साहब का ताल्लुक है, उनका पॉलिटिकल कैरियर मेरे सामने, सारे मेरे नहीं सब लोगों के संभल के सामने है जी कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। मैं समाजवादी का इलेक्शन लड़ा सन 14 में जी सन 14 में जी जो बीजेपी जिसमें आई जी हाँ इन्होंने खुल्ला मेरी मुखालफत की जी समाज जी मतलब ये है कि बीजेपी लड़ाई इन्होंने। जी मैंने शिकायत भी की पार्टी से, ऑफिस से, अखिलेश वगैरह इनसे सबसे। मैंने कि भाई इनको रोकिए, जी ये पार्टी की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर लड़ाई और कोई बहरहाल ठीक है, फिर भी मैं जीत गया जी। निकाय चुनाव को लेकर वार पलटवार लगातार जारी है, और इसी बीच सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बसपा के मुस्लिम कार्ड पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की बी टीम है बसपा, भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए मुस्लिमों को टिकट दिया गया है बसपा की तरफ से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बीएसपी काम कर रही है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति में वो फंस रही हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने का काम कर रही हैं। लेकिन जनता बहुत जागरूक है। आप देखिएगा कि मायावती के जो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कोई जीत करके नहीं आएगा, और उत्तर प्रदेश में जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हो उसकी पार्टी का एक विधायक अपने दम पर खाली आया है, और सारे वोट बीएसपी ने ट्रांसफर करने का काम किया था। गाजियाबाद नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए भाजपा का खाता खुल गया है। गाजियाबाद नगर निगम के वैशाली वार्ड संख्या 89 से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार भाटी का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। पिछली बार राजकुमार भाटी की पत्नी पार्षद थी। दरअसल इस बार राजकुमार भाटी के विरोध में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया, और निर्विरोध निर्वाचन के बाद राजकुमार भाटी ने कहा कि उनके वार्ड में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। गाजियाबाद में निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना खाता खोल दिया है। अभी तक चुनाव नहीं हुए, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपना खाता खोला। वार्ड नंबर 89 पर खाता खोल दिया है। निर्विरोध चुने गए हैं राजकुमार भाटी। ठाकुर राजकुमार भाटी, आप जीत गए हैं और निर्विरोध जीते हैं आप। किसी भी पार्टी ने आपके सामने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, ऐसा कैसे हुआ? वार्ड में लोकप्रियता होने के कारण मुझे लगता है ऐसा हुआ है। इससे पहले मेरी पत्नी यहाँ से पार्षद थी, और हमने जो काम करे यहाँ पर वो एक मिसाल कायम हुई है क्षेत्र के अंदर, और दूसरे बाहर से भी लोग आते हैं और वो देखते हैं कि भाई हमारा वार्ड कैसे आदर्श वार्ड की श्रेणी में, क्या कारण है। तो मुझे ये लगता है कि इसी वजह से यहाँ पर जो मेरे सामने कोई किसी प्रत्याशी ने कोई पर्चा नहीं भरा, कोई कैंडिडेट नहीं आया, तो उसका मैं बड़ा कारण यही मानता हूँ। मेरी एक तो छवि, ईमानदार छवि, साफ छवि का ही एक कारण मानता हूँ मैं। राजकुमार जी, अब से पहले आपकी धर्मपत्नी यहाँ पर पार्षद थी, और कुछ वादे भी जनता से किए होंगे कि पहले के जो कार्य थे, अब आगे वाले जो अब आपका जो कार्यकाल चलेगा उसमें आप पूरे करा देंगे। तो वो ऐसे क्या मुद्दे हैं जो कि रह गए, छूट गए हैं? यहाँ पर जो
मुद्दे हैं, कोई ऐसे कोई बड़े मुद्दे नहीं है। यहाँ के बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं। यहाँ जैसे बिजली का मुद्दा होता है, पानी का मुद्दा होता है। बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र में एक युवक को रील बनाना भारी पड़ गया, महंगा पड़ गया। रील के चक्कर में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दरअसल रील में युवक अवैध पिस्टल लिए हुए खड़ा दिखाई दे रहा है और भोजपुरी गाना वहां पर चलाते हुए उसमें मैगजीन भी भर रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वायरल होने के बाद किसी शख्स ने पुलिस को टैग करते हुए वीडियो ट्वीट कर दिया। फिर क्या, पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी युवक पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो भोजपुरी गाने पर असलहा कांड किया, वीडियो बनाया और इस वीडियो के बनाने के बाद अब उसकी परेशानी बढ़ गई है। युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इस युवक की तलाश तेज कर दी गई है, कभी भी इसको पकड़ा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद अब एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही है। बस्ती के मुंडेरवा से खबर है, रील बनाना सोशल मीडिया पर युवक को भारी पड़ गया। असलहे में मैगजीन भरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तलाश इसकी तेज हो चुकी है। कहां का ये वीडियो, ये युवक कहां का रहने वाला है, कब का ये वीडियो है, हर एक बात जानने की कोशिश हो रही है, जानकारी जुटाई जा रही है और फिर ये कहा जा रहा है कभी भी इसको पकड़ा जा सकता है। बस्ती से खबर, भोजपुरी गाना चल रहा है और इस तरीके से असलहे में मैगजीन भरता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड किया, उसके बाद किसी और शख्स ने इस वीडियो को पुलिस को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर और वायरल किया, अपलोड किया। उसके बाद ये एक्शन इस पर हो रहा। अब खबर बरेली से है, जहां भाजपा के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने कई कोशिशों के बाद आखिरकार इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है। उन्हें सेकंड डिवीजन हासिल हुआ है, लेकिन 3 विषयों में उनके नंबर काफी कम हैं, जिसका वो फिर से जांच करवाने के लिए बोर्ड से अपील करेंगे। उनका कहना है कि वो राजनीति में व्यस्त होने की वजह से ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए और पेपर के जरिए ही वो परीक्षा पास कर सके। पप्पू भरतौल से बातचीत में ये झलक भी देखने को मिली कि अगर उन्हें अच्छे नंबर चाहिए तो पढ़ाई की जरूरत है, क्योंकि वो आगे ग्रेजुएशन और LLB कर वकील बनने की चाहत रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक पप्पू भरतौल जी इंटरमीडिएट में सेकंड डिवीजन पास हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पप्पू भरतौल जी, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने परीक्षा की तैयारी की थी? परीक्षा की तैयारी तो हमने जो गैस पेपर उसके वजह से किताब पढ़ने का समय नहीं मिला, क्योंकि जनता के काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाई। लगातार जनता का काम तो क्या था कि पेपर से एक दिन पहले शाम को पढ़ते, रात को जैसे 12:30 बजे तक पब्लिक बैठी रहती थी। 12:30 बजे पब्लिक जाने के बाद में तो फिर उसको पढ़ते थे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। और सुबह जब उठते थे उस टाइम फिर बैटिंग करने नहीं जाते थे, केवल पेपर पढ़ते। सुबह जितनी देर उठे, चाय पी, अखबार पढ़ा, उसके बाद फिर हम पढ़ते थे 10, साढ़े 10 बजे ही हम नीचे आते थे। जब पब्लिक को फिर पब्लिक का काम निपटाया तो 2 बजे से पेपर रहता था, तो 1 बजे अपने घर से निकल जाते थे, तो गाड़ी में पढ़ते जाते। वही जो पढ़ा है वही लिखा है, आप पढ़ोगे तो वही आएगा। तो ठीक नंबर आए, पूरे नंबर आए, लेकिन 2-3 विषय मेरे नंबर कम है, तो मैं उसकी स्क्रूटनी कराऊंगा, क्योंकि उसमें मेरे नंबर 80% आना चाहिए, 80-90%। बाकी 2 विषय मेरे ठीक आए। हिंदी में भी सही आए, हिंदी में ज़्यादा नहीं लिख पाया, क्योंकि पहले दिन था 8-60 में लिखना बहुत पड़ता है, तो हाथ थक गए लिखते। तो मैंने देखा मैं 60-65 नंबर किया है, चलो हमें तो पास ही होना है, कौन सी में नौकरी करना है, तो उसमें 57 नंबर आए। और एक में डिक्टेटरशिप आई है, उन तीनों में भी डिक्टेटरशिप आनी चाहिए। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा, बरेली। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें हाई स्कूल में 89.78% छात्र पास हुए हैं, तो वहीं 12वीं में 75.52% छात्रों को सफलता मिली है। आगरा की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों ने भी परीक्षा में हिस्सा लिया और परीक्षा पास भी की है। 2 कैदियों ने हाई स्कूल और 2 कैदियों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद खुशी में कैदियों ने जेल में मिठाई बांटी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर ने बंदियों को बधाई दी।
यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं में सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने टॉप किया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में प्रियांशी सोनी ने कहा कि आगे वो आईएएस बनना चाहती है। यूपी बोर्ड के नतीजे आ गए हैं और ऐसे में सीतापुर के महमूदाबाद की सीता इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियांशी सोनी ने प्रदेश में कक्षा 10 में पहला स्थान प्राप्त किया है। 600 अंक में 590 अंक हासिल किया है और 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें 100% मार्क्स आए हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे उनके प्रिंसिपल रमेश वाजपेयी साथ में बैठे हुए हैं और वो होनहार छात्रा वो भी मौजूद है हमारे साथ। जानना चाहेंगे पहले तो एबीपी गंगा की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, हम जानना चाहेंगे कि आपको जो ये सफलता मिली है इसको लेकर क्या कहेंगी? सर, इसमें मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया मुझे। घर पे भी कि पूरा कहा जाता था पढ़ाई ओनली, और यहाँ स्कूल में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कराई गई। 2-3 महीने तो हम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कराई गई। हर चीज़ में किसी भी तरीके से हम लोग को कमज़ोर नहीं होने दिया। हर तरह से हम लोगों को मोटिवेट भी किया और पढ़ाई से रिलेटेड सारी हेल्प मिली। हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाई गई कि हाँ, बच्चों को कोचिंग ना करनी पड़े और अच्छे से पढ़ाई करवाई। कॉलेज का पूरा सपोर्ट रहा। प्रियांशी, एक चीज जानना चाहेंगे, दूसरे लोग भी आपसे बहुत सारी प्रेरणा लेंगे। कितनी देर पढ़ाई करती थी और कैसे ये सफलता हासिल की? सर, ऐसे तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, डेली सेल्फ स्टडी करते थे 5 से 6 घंटे डेली। स्कूल में क्या कुछ खास लगा? जिस स्कूल ने आज इतनी बड़ी ख्याति आपको दिलाई, उसमें क्या कुछ खास लगा? सर, यहाँ पे जितने भी सारे टीचर्स थे सबका सपोर्ट रहता था। कुछ भी डाउट होते थे, ये नहीं पड़ता था कि हाँ अपने आप कुछ करना, पूरा सपोर्ट रहता था। कोई भी टीचर रहते थे, सब कहते थे कि कुछ भी हो, किसी में कोई दिक्कत हो तुरंत पूछो। गोरखपुर से खबर है। गोरखपुर में प्लाईवुड की दुकान में आग लगी और दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी। लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पा लिया गया। कैंट थाना क्षेत्र के सवेरा हार्ट केयर सेंटर के पास ये हादसा हुआ। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्लाईवुड की दुकान और अचानक से आग लगी। वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट। लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची और फिर आग पर काबू पा लिया गया। कैंट के सवेरा हार्ट केयर सेंटर के पास का यह हादसा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग वहां पर लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से प्लाईवुड की दुकान में। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पा लिया गया है। ये अपडेट है। केदारनाथ से अगली खबर है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती के मौके पर समाधि स्थल पर उचित सफाई व्यवस्था नहीं होने की वजह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज नाराज हो गए हैं। साथ ही प्रोटोकॉल के तहत दर्शन नहीं किए जाने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और इस दौरान शंकराचार्य ने करीब 1 घंटे तक समाधि स्थल से बाबा केदार के शिखर दर्शन किए। शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर के कपाट खुलने के मौके पर उन्हें भी शंकराचार्य होने के नाते प्रोटोकॉल में दर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें इस व्यवस्था से बाहर रखा गया। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शंकराचार्य से आग्रह करके उन्हें मंदिर में दर्शन करवाए। सूखे हुए फूल पड़े हुए हैं, दिखाइए, ऊपर दिख रहा है ना, ये देखिए नीचे, और ये यहाँ पर झाड़ू तक नहीं लगा है, जाने कब का ये सब कचरा पड़ा हुआ है, वो दिखाइए। तो ये हम किसी का दोष नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जब सरकारी व्यवस्था होती है तो इस तरह का होता है, क्योंकि ड्यूटी बना दी जाती है और ड्यूटी करने वाले अपनी ड्यूटी कभी कर देते हैं और कभी। और इसी खबर के साथ ही 10 का दस्तावेज में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।